हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मैं भी जानता हूँ एग्ज़ाम में जो समय मिलता है हम लोगों को करने के लिए कम होता है और क्वेश्चंस अधिक होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। और हम लोग जो क्वेश्चन जब मैथ का क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इनमें हम लोगों को समय ज़्यादा लग जाता है, जिनकी वजह से हमारे और सारे जो और क्वेश्चन हैं वो सब हमारे छूट जाया करते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं और मैं भी पहले ये ट्रिक्स नहीं जानता था, इसलिए मुझे ज़्यादा समय लगते थे, लेकिन अब मैं इन क्वेश्चंस को सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूँ और आप भी इसे भी सिर्फ 2 ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के जो ट्रिक होते हैं, देखिए सबसे पहला इनमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप का कौन सा है, देखिए स्क्वायर वाले में 2 टाइप के क्वेश्चन और क्यूब वाले में 2 टाइप के क्वेश्चन। और ये चारों क्वेश्चन आपको सिर्फ एक ही ट्रिक में बताऊंगा, सिर्फ 2 सेकंड में, एक ही बार में आप चारों सीख जाएंगे। समझ में आ रहा है। देखिए ये पहला क्वेश्चन, ये हमको देता है इसका मान, इसका वैल्यू पूछ लेता है, इसका मान दे दिया, इसका वैल्यू पूछ लिया। ये तो स्क्वायर वाले में हो गया, एक्स एक्स दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर पूछ लिया। ऐसे एक क्यूब वाले में होता है, ऐसे वैल्यू दे देगा क्वेश्चन में हमें और क्यूब में मान इसका पूछ लेगा, कभी माइनस में दे देगा और इसे क्यूब में मान पूछ लेगा। तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन को देखकर ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्लस है चाहे माइनस है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हम लोगों को, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। बस एक ट्रिक है, उससे हम लोग सब अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इसके स्क्वायर वाले टाइप को देख लेते हैं, उसके बाद से हम क्यूब वाले को देख लेते हैं। तो देखिए स्क्वायर वाले में हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर वाले में हमेशा 2 घात वाला पूछता है, इतना हमको याद रखना है। और क्यूब वाले ये दोनों पार्ट हुए, देखिए इसमें हमेशा कितने घात वाला पूछा जाता है, 3 घात वाला पूछा जाता है, ठीक है। देखिए 3 घात है, 3 घात है, तो इतना हम लोग याद रखना है। इसमें स्क्वायर वाले में 2 घात वाला पूछा जाता है, तो बस हमें करना क्या है, जिसका मान हमें ये दे दिया है 5, इस 5 का स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका, 25 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर वाला है ना, तो अगर इधर प्लस है, ये हमें क्वेश्चन में ही मिलेगा, क्वेश्चन में हमको देख के पता चलेगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इसमें से हम 2 घटा देंगे। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या है 3 है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो 2 जोड़ देंगे, अगर प्लस है तो 2 घटा देंगे, माइनस है तो 2 जोड़ देंगे। क्यों 2 घटा रहे हैं 2 जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर वाला है, स्क्वायर में हमसे कितना होता है 2 होता है। ऐसे आप लोग याद रखने का एक तरीका है, ये 2 घटाना और जोड़ना कोई और लॉजिक है, लेकिन याद रखने का एक तरीका है कि यहाँ पे स्क्वायर है तो भाई हम 2 जोड़ेंगे कब, जब यहाँ अंदर माइनस होगा तब। 2 घटाएंगे कब, जब अंदर यहाँ पे प्लस होगा तब। घटाते ही हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 23 इसका आंसर आ जाएगा। इसका कितना आंसर आ जाएगा, 9 और 2 11। कितना आसान है, उम्मीद करते हैं हम लोगों को समझ में आ गया हो। नहीं आया तो एक बार और इसको सुन लीजिए अच्छे से। अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, 25 हो जाएगा। अगर प्लस है तो इसमें से 2 घटा दीजिए। अगर यहीं पे माइनस होता तो यहीं पे हम 2 जोड़ देते, ठीक है ना। सेम यहाँ पे 3 है, स्क्वायर वाला हमको पूछा गया है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ माइनस है तो 2 जोड़ देंगे, अब प्लस रहता तो 2 घटा देते, तो यहाँ पे 2 घटाने पर इसके बाद क्या आ जाता, 7 आ जाता। सेम यहाँ पे वही ट्रिक लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग करके लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब हमारे पास है। तो क्यूब है तो यहाँ पे हम सेम करेंगे। देखिए यहाँ पे स्क्वायर था तो इस 5 का स्क्वायर 25 किए थे, यहाँ पे क्यूब वाला बताना है तो 2 का क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार गुणा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 करते हम लोग कितना आता है, 8 आता है। 2 का क्यूब 8 हो गया। ऐसे इसमें भी क्यूब है तो इसका भी हम क्यूब कर देंगे। 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना होता है, 64। कितना हो जाता है 64, 4 चौको 16, 16 चौको 64। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में एक साथ नहीं बनते, एक पूछ लेता है, या तो ये वाला पूछ लेगा, या तो ये पूछ लेगा, तो चारों में उसको एक ही पूछता है, ठीक है ना। और इसके बाद से देखिए क्यूब कर लिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर रहे थे, क्यूब यहाँ पे क्यूब था, क्यूब वाला क्वेश्चन था तो इसका हम क्या कर दिए, क्यूब कर दिए। 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64। अब क्या करना होता है, इसमें हम लोग 2 घटाते थे और 2 जोड़ते थे, यहाँ पे भी हमको ही करना है। अगर प्लस है तो घटाना है, अब माइनस है तो जोड़ना है, लेकिन 2 नहीं घटाना है, 2 नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे 3 और 3 भी नहीं घटाना है, 3 भी नहीं जोड़ना है। इस 3 जो क्यूब है मतलब 3 जो है, इसका हम इसके साथ गुणा करके, जो दिया है हमको क्वेश्चन में, इसके साथ गुणा करके वो घटाएंगे वो जोड़ेंगे। मतलब ये क्यूब वाला था तो पहले हम 2 का क्यूब 8 कर दिए, अब जाते क्यूब वाला है तो क्यूब वाला तो 3 तो हम जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, क्योंकि 3 का इसमें हम गुणा करके घटाएंगे। तो 3 दूना कितना हो जाता है 6 आ गया। अब 6 जो 3 दूना अगर 6 होता है, यही 6 हम क्या करेंगे, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। कब जोड़ेंगे, जब यहाँ माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे तो प्लस है, जब प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 इसमें से हम घटा देंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे सेम यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब 64 हो गया। और यहाँ पे क्यूब वाला क्वेश्चन था तो हमको 3 इसमें जोड़ना घटाना नहीं है, 3 का इस 4 में गुणा कर लेना, 3 चौको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये 12 जोड़ना घटाना है, कब जोड़ेंगे, जहाँ पे माइनस हो, तो यहाँ पे माइनस है ना, तो इस 12 को इसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर यहीं पे प्लस होता तो इसी 12 को इसमें क्या कर देते हम लोग, घटा देते, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 76 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता है आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, स्क्वायर वाले में सिर्फ हम लोग इसका स्क्वायर कर दिए हैं, और स्क्वायर वाले में 2 होता है तो प्लस था तो 2 घटा दिए, माइनस है तो 2 जोड़ दिए, और कुछ नहीं इसमें करना है। इसमें क्या करना है, क्यूब वाले में 3 है, क्यूब करना है तो भाई पहले हम जो हमको क्वेश्चन में दिया, हमको क्वेश्चन में दिया इतना, हम 2 का क्या कर दिए, क्यूब कर दिए, 8 हो गया। यहाँ पे भी क्वेश्चन हमको वही सेम दिया था, ऐसे कोई क्यूब कर देना है, 64 हो जाएगा। उसके बाद से
क्यूब है तो 3 है, तो 3 जोड़ना कराना नहीं है, उसमें 2 था 2 जोड़ दिए थे डायरेक्टली। यहाँ पे 3 का गुणा उसमें करना है जो दिया गया है, 3 दूना 6। अगर यहाँ प्लस है तो 6 इसमें घटा देना है, अगर यहाँ माइनस है तो 6 इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 12 आया था ना गुणा करने पे, 3 था, 3 चौको 12, माइनस है तो 12 इसमें जोड़ दिए थे प्लस। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आया, समझ में आया तभी कमेंट कीजिए कि समझ में आ गया। कोशिश की है आप लोगों को समझाने की ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर थोड़ा सा ज़्यादा आपका समय ले लिए, ख़राब कर दिए तो कोई बात नहीं, माफ़ी चाहते हैं। और ऐसी तरह से मैं वीडियो बनाते जाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगा ये ट्रिक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए ज़रूर कि अच्छा लगा कि बेकार लगा।